बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। आपके भाव सुन करके सब आनंदित भय। महाराज जी झपकी ना ले रहे हो, मैं कहा है पूरे मोहते नाकते आंखते सब जगह तो गर्म हवा निकल रही है तो मैं तो बस आंख बंद करके नींद तो उड़ ही गई है। कभी कभी अनिद्रा की अतीत हो जाती है तो नींद चली ही जाती है, वो वाली स्थिति लाला को उत्सव करते करते भैया महाराज जी पधारे। एक बार महाराज जी को जोर की बधाई दो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मंगल रूप निधान प्रगटो, मंगल रूप निधान प्रगटो। सब लोग गाओ। ये नाथ द्वारा में जब ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है तब इस पद को गाया जाता है। मंगल रूप निधान प्रगटो, मंगल रूप निधान प्रगटो। जा दिन से हरि गोकुल प्रगटे, जा दिन से हरि गोकुल प्रगटे, जा दिन ते हरि गोकुल प्रगटे, जा दिन ते हरि गोकुल प्रगटे। दिन दिन होत कल्याण, दिन दिन होत कल्याण, हे दिन दिन होत कल्याण, दिन दिन होत कल्याण। मंगल रूप निधान सांवरो, मंगल रूप निधान सांवरो, मंगल रूप निधान सांवरो, मंगल रूप निधान सांवरो। बैठी रहो श्याम धुनी सुमिरो, बैठी रहो श्याम धुनी सुमिरो, बैठी रहो श्याम धुनी सुमिरो, बैठी रहो श्याम धुनी सुमिरो। रैन दिना सब ध्यान, रैन दिना सब ध्यान। कैसे? श्री भट्ट के प्रभु नैन भर देखो, सब लोग गाओ। श्री भट्ट के प्रभु नैन भर देखो, कैसे है? पीतांबर घन श्याम, पीतांबर घन श्याम। देखो हमारे आचार्यों ने एक रूप का वर्णन किया। ये रूप आपको अनुभवी करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी कैसे हैं? श्याम वर्ण के। ठाकुर जी काले नहीं है, काली कांति नहीं है ठाकुर जी की, श्याम कांति। श्याम वर्ण किसे कहते हैं ये कोई नहीं बता सकता दुनिया में। श्याम कांति, श्याम वर्ण
विश्व में जितने भी रंग हैं, सबको अगर घोल दिया जाए, उनसे जो रंग प्रकट होगा वो श्याम वर्ण है, वो कृष्ण वर्ण है। हमारे अष्ट सखा और आचार्य कहते हैं ठाकुर जी पीली पोशाक पहनते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, और पीली पीतांबरी के भीतर जो श्याम कांति है वो झीनी झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, वो झीनी झीनी जब ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं और उसमें से जब श्याम कांति ठाकुर जी की प्रतिबिंबित होती है, भीतर से ठाकुर जी के श्याम वर्ण का दर्शन होता है, वो देख करके महाराज काम भी लजा जाता है, इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी। ट्रांसपेरेंट हैं ठाकुर जी के कपड़े, उनके भीतर से श्याम कांति का दर्शन होता है। और वो श्याम कांति जब वो पीरी सी वा धोती में ते, पीतांबरी में ते जब प्रतिबिंबित होवे, वहां को वर्णन कैसे करें। श्री भट्ट के प्रभु नैन भर देखो, श्री भट्ट के प्रभु नैन भर देखो, पीतांबर घन श्याम, पीतांबर घन श्याम, सांवरो मंगल रूप निधान, सांवरो मंगल रूप निधान, हे सांवरो मंगल रूप निधान, सांवरो मंगल रूप निधान। जा दिन ते हरि गोकुल प्रगटे, जा दिन ते हरि गोकुल प्रगटे, दीन दीन होत कल्याण, सांवरो मंगल रूप निधान, सांवरो मंगल रूप निधान, सांवरो मंगल रूप निधान, सांवरो मंगल रूप। ऐसे ठाकुर जी प्रगटे हैं, आज 6 वर्ष के है गए हैं। कल हम आप सब लोग भागवत जी के मंगलाचरण का द्वितीय भाव श्रवण कर रहे थे। लो प्रगटो मंगल रूप निधान, और हमारे श्रीनाथ जी के मुखिया जी पधारे हैं। श्रीनाथ जी के अंग से भी आज उत्सव में पधारे हैं, उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए। हम तो एक काम करें, पता है कहा, व्यास मंच पे बैठे हैं तो नियम है यहां से उठ तो नहीं सकें, पर मुखिया जी आए हैं, मुखिया जी के हाथन को ही हम पकड़ लेंगे। ये रोज श्री जी को स्पर्श करें, रोज लाल जी को अपने हाथन सोई श्रृंगार धरा में। भैया उत्सव स्वीकार है कि बधाई हो, बधाई हो।
हमारे श्रीनाथ जी के मुखिया जी श्री प्रदीप जी महाराज पधारे हैं। आपको भी खूब खूब महाराज जी हमारे लाला के जन्मोत्सव की बधाई, खूब खूब आनंद। हम तो सोच रहे कि आज देखेंगे कि मैचिंग कितनी भई, पर ठाकुर जी ने तो अपनी अंग माला ही भेज दी। यहाँ मुखिया जी को भेजो कि जाओ उत्सव है आज, लाला को बधाई दे के आओ। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परम। अब थोड़ी देर बहुत सावधानी से सुनो कथा। कल हमने 4 बातें कही, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति और अग्रसित होना। ये कथा सुनने का, सत्संग करने का विषय है। आप यदि सत्संग करते हैं तो वो सत्संग किस रूप में दिखेगा आपके अंदर, और ज्यादा चित्त में परम धर्म करने की इच्छा प्रकट हो। और परम धर्म का मतलब क्या है? परम धर्म का मतलब जहां देह को सुख मिले ऐसी सीमा जहां विश्राम हो जाती है, केवल आत्म सुख, भीतर का जो चिंतन है, भीतर की जो परिस्थिति है, उसके सुख की भावना उत्पन्न होती है, उसको परम धर्म कहते हैं। कल बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी इस विषय पर कि ठाकुर जी की सेवा करना ये हाथ का धर्म नहीं है। ठाकुर जी की सेवा करना ये आत्मा का, ये मन का, ये विचार की क्रिया है। आत्मा मन विचार प्रयोग कराते हैं हाथों का, तब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। बहुत भाव से सुनिएगा। श्रृंगार देह की क्रिया नहीं है, सेवा देह की क्रिया नहीं है, आत्मा की क्रिया है। नाम जप देह की क्रिया नहीं है। आपको हाथों से केवल उंगली से जपना है और जप करके आपका नाम जप पूर्ण हो जाए, वो देह की क्रिया नहीं है, वो आत्म क्रिया है। और एक बात बताएं, जब आप आत्म क्रिया से नाम जप करेंगे ना, अभी क्या होता है, जब चल रहा है, कितनी आज्ञा है? 11 माला की आज्ञा है, 108 नाम की आज्ञा है, जो भी आज्ञा है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भाव आ जाता है कि जल्दी पूरी हो, जल्दी पूर्ण हो और विश्राम करें, अपने कार्य में जाएं। समझ जाइए आप देह से कर रहे हैं, पर पूरी हो जाने पर माला, 11 माला का आपका नियम, और 11 माला पूरी हो जाने पर आपको प्रसन्नता ना होकर के क्षोभ हुआ, बहुत जल्दी हो गई, 11 माला पूरी हो गई, अब माला झोली हमको निकालनी पड़ेगी, अब नाम जब विश्राम करना पड़ेगा, तब समझो वो आत्म क्रिया थी, देह क्रिया नहीं। कथा श्रवण के लिए बैठते हैं और श्रवण करते करते यदि समय के प्रति आपकी बार बार रुझान जाता, कितने बज गए, कितना और समय रहेगो, कितना और रहेगो, कब बजेंगे, कब जाएंगे, ये देह से उपस्थित हो। पर आत्मा से उपस्थित होते हैं ना, तो एक एक क्षण यूं लगता है अब ये घड़ी यहीं रुक जाए, ये समय यहीं रुक जाए, आगे बढ़े ही नहीं, यहीं पर ही विराजमान हो जाए। ये अपने सब बालकों को पता होगा, एक लाली आई थी छोटी सी, पहले दूसरे दिन ऋषिकेश से, इतनी रोवे। मैंने कि काय को रो रही है? महाराज जी कोहरे में सबके हवाई जहाज कैंसिल हो रहे हैं, ट्रेन लेट हो रही है, हमारी ट्रेन ही समय पे आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है समय पे, ठाकुर जी क्यों हमको भेज रहे हैं? मैंने कहा तो तुम कुछ करो। बोले हाँ मैं ऐसे ही करूंगी, आज भोजन करते करते लेट खाऊंगी धीरे धीरे, और फिर उसके बाद पेट दर्द का बहाना कर दूंगी, ट्रेन छूट जाएगी हमारी, मम्मी को रुक जाएंगी फिर। अब वो उस छोटी सी लाली का वो भाव सुनकर के लग रहा था, छोटी सी, उसको क्या पता देह आत्मा में क्या अंतर है, पर उसकी जो क्रिया है, उसकी जो भावना उत्सव के प्रति है, वही परम धर्म है। क्योंकि वो देह से उपस्थित नहीं है, उसका देह प्राधान्य नहीं था, आत्मा प्राधान्य थी। सत्संग करने वाला व्यक्ति देहाभिमान शून्य हो जाता है। और एक और बात, ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आएंगे, इसका सबसे पहला लक्षण है कि श्री जी ने आपको स्वीकार कर लिया, ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया, आप देह अभिमान से दूर हो जाओगे।
अभी देह अभिमान बहुत सताता है लोगों को, लुक्स को लेकर के, हम कैसे दिख रहे हैं, हम क्या पहनते हैं। कोई कह रहा होगा महाराज जी मंच पे बैठ के बात बना रहे, खुद कंगन पहन के बैठे हैं, पहना दियो कोई न मुंह है, और वो पहन आयो नहीं है, जबरदस्ती घुसा दियो हाथ में, अभी निकलेगा कैसे पता नहीं। लेकिन इसके प्रति कोई इच्छा ऐसी प्रगाढ़ नहीं है। देहाभिमान शून्य, जो देह के अभिमान से शून्य नहीं हुआ, समझो अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। आप प्रसाद पाने बैठते हो और दाल में आपको नमक कम लगता है, सब्जी में आपको नींबू कम लगता है, मिर्ची की कमी अनुभव होती है, इसका मतलब अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए हो। ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे तो स्थिति कैसी है, उसके प्रति देह का क्या रुझान है, वो आपको पता नहीं चलेगा, आप बस स्वीकार कर लोगे। इसी को कहते हैं परम धर्म, जहां आत्मा प्रधान होती है, चित्त प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है, देह नहीं। यहां उत्सव में देह से आप नृत्य करो, देह से आप उत्सव मनाओ, वो गलत हो जाएगा। आत्मा से, चित्त से, हृदय से। और यहां सब हृदय से ही बैठे हैं जितने भी आए हुए हैं। जो देहधारी हैं उनका रुझान फोन पे ही होगा, उनका रुझान उबासियों पे ही होगा, उनका रुझान सोने पे ही होगा, पर कोई सो नहीं रहा है। मैं बता रहा हूं एक बात, आत्म प्रधान वही परम धर्म है। भागवत का विषय, सत्संग का विषय क्या है? आप धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लग गए हैं। अब शरीर धर्म से, शरीर की व्यवस्थाओं की आपको ज्यादा इच्छाएं नहीं है। दूसरी बात बताई गई, अधिकारी निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष जिसके चित्त में नहीं है। एक बात बताएं, कल मेरे मन में आ रहा था कि आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव है, आप सब लोग बधाई मांगोगे। एक बधाई और मांगना, हे नाथ, जिनके प्रति भी मेरे चित्त में ईर्ष्या का भाव है, उनके प्रति मेरे चित्त में प्रेम हो जाए। ये बधाई मांगना, उनसे मुझे प्रेम हो जाए। और मुझसे जिनको ईर्ष्या है, या मेरे प्रति जिनके चित्त में ईर्ष्या का भाव है, हे नाथ, उनके चित्त में मेरे लिए प्रेम प्रकट। कल रात में मैं और विपराग जी बहुत देर तक बैठे थे, तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा ठाकुर जी से कभी कभी ऐसे मांगने की इच्छा होती है कि जो भी हमसे ईर्ष्या भाव रखते हैं उनको हमसे प्रेम हो जाए, उनको हमारे प्रति प्रीति हो जाए। नहीं, वो ईर्ष्या ना करें। सारे दोष स्वीकार हैं पर ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या ठाकुर जी को स्वीकार नहीं है। काम चल जाएगा, क्रोध चल जाएगा, मोह चल जाएगा, ईर्ष्या नहीं। अब आई तीसरी बात, भागवत जी का प्रयोजन, संबंध क्या है? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। जब आप सत्संगी हो जाते हैं, जब आप कथा श्रवण करने लग जाते हैं, तो धीरे 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 ठाकुर जी के प्रति भगवत भाव नहीं रहता, फिर उनके प्रति कोई आत्मीय भाव प्रकट होने लग जाता है। जैसे गिरधर लाल जी को कोई भगवान जी बोल देता है ना, तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है, ये भगवान जी क्यों बोल दिए? हैं तो वो भगवान ही, हैं तो वो परमात्मा ही, हैं तो वो ईश्वरी। पर जब आप सत्संग करने लग जाते हैं ना, ठाकुर जी में आपको कोई अपनत्व का दर्शन होने लग जाता है, उनमें कोई अपनत्व का भाव दिखने लग जाता है, वो अपने से लगने लग जाते हैं, वो संबंध प्रकट होने लग जाता है। भाई दिखने लग जाए, मित्र दिखने लग जाए, गुरु दिखने लग जाए। आपको क्या दिखता है ठाकुर जी को देख के? कभी पूछा कीजिए। जब श्री राधारमण जी का दर्शन करते हैं, कौन दर्शन देते हैं? जब श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने जाते हो, कौन दिखा आपको? कौन थे वो? अगर वो परमात्मा और भगवान रूप में ही दिख रहे हैं, अभी सत्संग में कमी है आपके। लेकिन जब देखने गए तो कुछ अलग अनुभूति हुई, कुछ अलग संबंध जैसा दिखा ठाकुर जी से।
कई लोग मिलते हैं और मिलकर के हमसे ही बोलते हैं, आप में हमको महाराज जी नहीं दिखते, आप में हमको वो दिखते हैं, आप में हमको पुत्र का भाव आता है, आप में हमको भैया का भाव आता है, आप में हमको इनका भाव आता है, मित्र का भाव आता है, ऐसे भाव आते हैं। ये हमारी वजह ठाकुर जी से देख के देखो, उनमें क्या भाव आता है आपको। और केवल एक जगह नहीं, जहां भी आप जाते हैं, हम जब द्वारिकाधीश जी का दर्शन करने जाते हैं ना, तो द्वारिका में इस भाव से जाते हैं, हमारे ब्रज को लाला राजा बन के बैठो यहाँ पे, देख के हमें कैसो लग रहा लाला हमारो। भाव क्या है? लाला का ही भाव है कि लाला है हमारे ब्रज को लाला नाथ द्वार आगे हो है, यहाँ पे आके विराजमान है, यहाँ के सब वैष्णवंशों खूब भाव से सेवा करा रहे हो है, लाला का ही भाव रहता है। बद्रीनाथ जाते हैं तो श्री ठाकुर जी को देख करके लगे हमारो लाला तपस्या कर रहा है। जब कोई ब्रजवासी जाते होंगे ना तो बद्रीनाथ भगवान भी आंख खोल के देखते होंगे, तो चलो जाए आते तप करन दे मोए, छेड़ा मत, क्यों ब्रजवासी तो तप भी नहीं करन देगो। ऐसा वर्णन आता है कि ब्रजवासियों को एक बार पता चल गया कि ठाकुर जी परमात्मा है, तो सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी से कही, लाला तू जय जय। ठाकुर जी बोले, अम्बे मैं जय जय हूं। अच्छा लाला तू जय जय, तो एक काम कर दे, अब हम आप सब लोग होते तो हम ठाकुर जी से कुछ भी मांग लेते, अगर पता चल जाए कि हमारे मित्र हमारे सखा साक्षात भगवान है, क्या नहीं मांग लेते। लेकिन ब्रजवासियों का भोलापन देखो, इधर देखो सब लोग, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, ब्रजवासी क्या कह रहे हैं, लाला तू जय जय। ठाकुर जी बोले, अम्बे मैं जय जय हूं। लाला तो जय जय तो बैकुंठ में रे। ठाकुर जी बोले, हम कछुदना को लीला कर ब्याऊं, सब स्पष्ट कर दिया ठाकुर जी ने। तो मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा सबरे सखा बोले, लाला तो एक काम कर, तू जय जय तो और कछु मत कर, एक बार अपनो बैकुंठ दिखाला हमें। ठाकुर जी बोले, बैकुंठ देखोगे? बोले हाँ। ठाकुर जी अपने सबरे सखान ने लेकर के महाराज वैकुंठ गए। जैसे ही वैकुंठ पहुंचे बोले भारे सबरे ब्रजवासी, लाला जी चार भुजा वाले कौन खड़े हैं सामने? बोले जय विजय पार्षद हैं। मधुमंगल हाथ पकड़ के देख रहा है। ठाकुर जी बोले, कहा देख रहा है? वो देख रहा हूं असली के कि नकली लगा के आ गए। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, वैकुंठ में सब प्रणाम कर रहे हैं, मधुमंगल श्रीदामा को भी। मधुमंगल श्रीदाम बोले, लाला जी सफेद सो हाथी डोल लो, या के ऊपर एक राजकुमार बैठो, जी कौन है? बोले इंद्र देवता है, जिन जाकी तुम सबरे ब्रजवासी पूजा करो करते। मधुमंगल श्रीदाम बोले, लाला जाने बहुत पूजा कराई, खूब 56 भोग बनवा के पाए, कभी दिखो नहीं हमको, आज पहली बार दिखो है। तू जय जय है ना? बोला हाँ। यार नीचे उतार के जाके हाथी पे हमें बैठा दे। ठाकुर जी बोले, इंद्र रुको, नीचे उठो। ऐरावत हाथी तुरंत बैठ गया इंद्र चरणों में, आज्ञा करें भगवान। बोले हमारे सखा बैठेंगे। ऐरावत हाथी, उस हाथी की महिमा ऐसी बताई जाती है। ऐरावत हाथी पे सब घूमन लगे। ठाकुर जी इतने आनंद में, सब ब्रजवासी वैकुंठ घूम रहे हैं। मधुमंगल श्रीदामा आपस में चर्चा कर रहे हैं। वे श्रीदामा बोले, हाँ जी वैकुंठ है, यहां कोई तो सारे मत कह दियो, ब्रज ना है, ब्रज में तो तू ऐसे ही कहतो डोले। ऐरावत हाथी पे घूम के आ गए, सब नीचे उतरिया। लाला बड़ो आनंद आयो। नेक और आगे चले। सबरे बोले, लाला जी चार मुखवारो कौन है? बोले ब्रह्मा है, पूरी सृष्टि बनावे। लाला या नहीं हम बनाए? हाँ। मधुमंगल बोलो, मेरो एक पाम ने छोटो याद कह दे, बड़ो कर दे, ठीक कर दे मुझे। श्रीदामा बोलो, मेरो ब्याह ना हेरो लाला याद कह दे, मुझे ऐसा सुंदर बना दे कि विश्व की सबसे सुंदर छोरी मोते ब्याह कर ले। पूरे वैकुंठ का दर्शन कर लिया सब ब्रजवासियों ने। इतने में ही ठाकुर जी लेकर के गए महाराज, एक सुंदर सुंदर भवन बने भय,
ठाकुर जी ने जाके ए मधुमंगल जे तेरो है, सीधा माँ ये तेरो, तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोक, ये सब रे भवन तुम्हारे, जाओ इनमें रहो। भीतर गए, खूब बढ़िया सुंदर सेवक लगे हैं सेवा में, जो मन चारो वो खावे को मिल रहा है, जहां मन चाहो बैठवे को मिल रहा है। वैकुंठ में इतनो सुख दे दियो ठाकुर जी ने, इंद्रादि देवता सब देख रहे हैं। ठाकुर जी ने इंद्रादि देवताओं को दिखाने के लिए अपने सब्र सखान को बुलायो और बुला के बोले, अच्छा भैया ठीक है, बढ़िया आनंद आ रहा हो, लाला कोई कमी ना है, वैकुंठ में इतना सुख मिल रहा है। बोले अब एक काम करो, सदा या वैकुंठ में ही विराजियो हैं, सदा या वैकुंठ में ही रहो। जैसे ही ठाकुर जी ने कही सदा वैकुंठ में रहो, मधुमंगल श्रीदामा सबरे दौड़े दौड़े गए, लाला को जाके घेर लियो, नेत्रन से आंसू गिरन लगे। बोले लाला तेरे द्वारपाल बड़े चौके हैं, जे देख इंद्र को ऐरावत हाथी भी बहुत बढ़िया है, ब्रह्मा भी बहुत अच्छा है, यहाँ के सब सेवक भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के 56 भोग भी बहुत बढ़िया है, यहाँ के बड़े बड़े भवन भी बहुत सुंदर हैं लाला, लेकिन हमारी एक बात मान ले। बोले कहा, अगर तू जय जय है, तू जय जय यही मारे हमको वैकुंठ लेके आयो, अब अपने जय जय हैवे को एक बात और निभा। बोले कहा, हमें फिरते ब्रज भेज दो और माते कहीं मत भेजियो, बस सदा हम ब्रज में ही रहें, वृंदावन में ही रहें, यमुना के तट हो, कदम्ब की छैया हो, नंद बाबा और यशोदा मैया हो, गोपीन के हाथंसों बनी भई चूल्हे की रोटी हो, मक्खन धर के बीच में लाला बैठो हो, चारों तरफ हम बैठे हो, 3 दिन की बासी कढ़ी पा रहे हो, लाला वाक्य आ गया वैकुंठ को सुख फीको है, यहां ना रहनो, तू हमें वृंदावन ही ले चल। ठाकुर जी ने तिरछी नजर से ब्रह्मा आदि को देखा, बोले कहां ब्रह्मांड का ऐश्वर्य मांगने के लिए ब्रह्मा आदि देवता तत्पर रहते हैं, और यही इसी भय में रहते हैं हमारी पदवी कोई छीन ना ले। और इन ब्रजवासियों को देखो, सारे भोग भुगाने के बाद भी इनको चाहिए वृंदावनी, इनको चाहिए ब्रजमंडली। जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। कहा करेंगे हम भैया, कथा कहते कहते और श्री लाल जी के इतने सुंदर उत्सव करते करते सत्य बता रहे हैं हम, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है और कोई प्रचार वाली बात भी नहीं है। ये हमारे लाल जी को घर को उत्सव है, सब आप अपने घर के बैठे हैं। हम श्री भागवत जी से हर कथा में एक विनती करते हैं, हे भागवत जी आप हर कथा में कथा कहवे को, इतने जनन को कथा सुनावे को, यदि कोई पुण्य मुंह को दे रहे हो ना, तो वह पुण्य में एक ही भाव दियो। कहा कि पुनर्जन्म मिले, मिले वृंदावन में, ब्रज में ही मिले, वृंदावन में ही मिले। और पुनर्जन्म जब वृंदावन में मिले ना, अकेले मोह ना मिले, मेरे पिताजी भी यही बन के आवे, ठाकुर जी पिताजी हो, मैया ही मैया हो, यही मैया आवे दोबारा, ऐसी बहन आवे, ऐसो ही पूरा परिवार आवे, और वह अगले जन्म में भी मैं ऐसी कथा करवे वारो ही बनूं, फिरते फिरते कथा हो। और इन सबन के साथ साथ अब देखो एक पीड़ा थोड़ी सी मन में रहती है। कहा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों बाद श्री लाल जी अभी तो सेवा करा रहे हैं, पर जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा, ठाकुर जी सेवा फिर कोई और सो भी लेंगे, भले ही परिवार में ही कोई से लें, लेकिन एक दिन तो आएगा कि सेवा पूर्ण होएगी। कोई और को भाग्य जगह को वाके माथे ठाकुर जी जाएंगे। पर ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना, जाके वो माथे जामे लाल जी, फिर आगे वंश जैसी आवे तो फिरते मैं ही आ जाऊं दोबारा यही घर में, और फिरते श्री गिरधर लाल सेवा करावे, फिर से इनको लाड़ लड़ाऊं, फिरते ऐसी कथा सुनाऊं।
ये जीवन यदि ऐसो जन्म यदि मिलो हो, भगवान करे कोई की नजर नहीं लगे, ना लगेगी। लाल जी ने पहले थी तिल बना के भेजो नाक पे, पहले थी कालो टीका लगा के भेजो, कोई की नजर ना लगेगी तो है, नजर नहीं लगे। ऐसो जन्म यदि मिले तो हमें वैकुंठ नहीं चाहिए। मैं तो कथा में कहूं कि कथांशो प्रसन्न है कि कई ठाकुर जी ने वैकुंठ दे भी दियो, तो ठाकुर जी से कहेंगे लाल जी वैकुंठ आए, कथा गावे की हमारी आदत बन गई है, कथा सुन लो। वैकुंठ में भी एक कथा करेंगे, ठाकुर जी को सुनाएंगे, और 7 दिन बाद झोली पसार के कहेंगे लाओ दक्षिणा दो। ठाकुर जी कहेंगे कहा दक्षिणा दें, तो वृंदावन ही दक्षिणा में मांग लेंगे, फिर तो भेज दो वृंदावन, यही दक्षिणा चाहिए। हमारे गिरधर लाल जी के जन्मोत्सव पे एक बधाई बना के गाई, सब जगह गाऊं मैं, सब लोग गाओ मेरे संग। भैया अगर नाथ द्वारा वारे बैठे हो यहां पे, आप लोग भी गई हो मेरे संग में, कहा आज या उत्सव की एक ही बधाई चाहिए। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री, सब लोग गाओ। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। वन उपवन और मोर बानर में, वन उपवन और मोर बानर में, कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई दीजो श्री ब्रजधाम। आज प्यारे गिरधर लाल जी सुन, हम तो हर उत्सव में यही बधाई मांगे कि लाला और कछु मत दियो, पर बस या जन्म में तो कृपा कर दइए, अगले जन्म में भी ब्रज ही दियो, वृंदावन ही दियो, ऐसी सेवा दियो। मुक्तियों नौन सी खारी लागे ऐसे उत्सव के आगे, ऐसे सुख के आगे, ऐसे आनंद के आगे। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कथा सुनने का, सत्संग करने का यही फल मिले कि ठाकुर जी से कोई संबंध अनुभव होने लग जाए। क्वारे मत डोलो, कोई संबंध बना लो ठाकुर जी से। एक प्रकार से आप केवल भगवान मान रहे हैं, आप क्वारे ही हो, ठाकुर जी से कोई संबंध मानो। ये हमारे ये है, इनसे हमारा ये भाव है। हम अपने पूज्य पिताजी महाराज को देखते हैं तो ऐसे ही लगे हमारे गिरधर लाल जी के बाबा डोल रहे हैं। आज सुबह सुबह जब प्रभात फेरी के लिए आ रहा हो ना, तो पूज्य पिताजी रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो जैसे ही पिताजी आए टोपा सो पहन के, हाथ में माला झोली लग रही, तो मन में ऐसा भाव आयो एक क्षण के लिए कि कोहरा सो पड़ रहा नेक नेक, और अपने बाबा की उंगलियां पकड़ के श्री लाल जी भी भ्रमण पे जा रहे हैं, रोज घूम रहे हैं दादाजी के संग। हम अब ये कछु मानते हो, पर मैंने तो ये दादा ही मान लिए लाला के, मैया दादी है, हमारो तो कहा ही संबंध है, सखा है हम तो, लाल जी के सखा माने। उनते मित्रवत भी है, भाईवत भी है, प्रियतमवत भी है, सब भाव। और यही कथा को फल है कि कथा कहते कहते, सुनते सुनते ठाकुर जी से कोई संबंध अनुभव है वे लग जाए आपको। कोई बरसाने को अगर आवे ना नाथ द्वार, बरसाने ते अगर आवे तो वाकु श्रीनाथ जी के सामने जाके कहनी चाहिए, प्यारे जीजा जी की जय हो,
हमारे जीजा जी देखो कैसे बढ़िया लग रहे हैं। श्री जी बाबा वास में न्यो है जाएंगे, कौन सो आयो सारो मेरो बरसाने ते आयो, पता चल जाएगी। जय जय कारण में भी आपको संबंध झलकना चाहिए। बिन संबंध अगर आप केवल सत्संग में लगे भय, वहां पर भी ये बात सिद्ध हो जाएगी केवल आप आत्म कल्याण का चिंतन करते हो, इसलिए संबंध नहीं बनाया ठाकुर जी से। संबंध स्थापित हो जाएगा, आत्म कल्याण नहीं, उनके कल्याण की। उनको कल्याण की भावना हो नहीं सकती, पर हमारे ब्रज में ऐसी भावना है, लाला जुग जुग राज करो श्री वल्लभ, आप जुग जुग ऐसी आनंद करो, राज करो। ये उनके कल्याण की भावना कब प्रकट होती है? जब संबंध को भाव आ जाए। ये भागवत जी की तीसरी बात, संबंध ठाकुर जी के प्रति। और तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन जो कर दें, ऐसी श्रीमद् भागवते महामुनिकते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्य तित्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। ऐसे ठाकुर जी को मंगल भाव आज प्रकट भयो है, मंगल उत्सव यहाँ स्थापित भयो है। आज लाला 6 वर्ष के है गए। एक घोषणा हम कर दे रहे हैं, अगले वर्ष ठाकुर जी को उत्सव ब्रज में ही होएगो। अब ब्रज में ऐसा भाव है, या तो गोवर्धन में होगो, या फिर बरसाने में होगो, या वृंदावन में होगो, और या फिर नंदगाम में होएगो। तो नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन या वृंदावन, चारों में से कहीं होएगो। लेकिन बात ऐसी है, अगर अंतिम दिन बरसाने की पर्ची आ गई, 4 पर्ची डलेंगी, और वहां में अगर बरसाने की पर्ची आ गई, वृंदावन गोवर्धन की और कहीं की आई, तो फिर तो उत्सव होएगा। लेकिन अगर कहीं बरसाने की आ गई तो लाला को अगले वर्ष ब्याह होएगा। फिर लाला को ब्याह उला उत्सव बरसाने में होएगा। और संपूर्ण नाथ द्वारा को हम निमंत्रण करेंगे। हमारे मुखिया जी भी आवे, हमारे मंदिर के सब परिकर भी आवे, श्री नाथ द्वारा से भी सब पहुंचे। महाराज ऐसा लगे कि कलयुग में वास्तव में ऐसा अनुभव होने लग जाए कि निश्चित ही श्री ठाकुर जी को ब्याह रहो। सब संत महापुरुष पधारे, सब वैष्णव पधारे। और अगले वर्ष के उत्सव की हमने अभी से मन बना लिया है। 2 पक्ष बनेंगे। जो जो लोग अपना नामांकन कराएंगे उनसे पूछी जाएगी कौन से पक्ष में जाओगे, श्री जी के पक्ष में कि लाल जी के पक्ष में। तो जो श्री जी पक्ष वाले होंगे उनकी रहवे की व्यवस्था बरसाने होगी, और जो लाल जी के पक्ष वाले होंगे वो सब नंदगाम में रुकेंगे। और महाराज परस्पर होड़ चलेगी फिर बढ़िया वारी। और जैसी हमारी ब्रज की पद्धति है ब्याउला की, वैसे ही ठाकुर जी को ब्याउला होएगा। हाथी आएंगे, घोड़ा आएंगे, ठाकुर जी की बारात निकलेगी, नाचेंगे, गाएंगे, आनंद करेंगे। अगर बरसाने की पर्ची आई तो समझ जाएंगे कि लाला को मन है। अब ये तो अंतिम दिन पता चलेगी कि कहाँ मन है। गोवर्धन, नंदगाम, वृंदावन अगर आयो तो फिर जन्मोत्सव ही होएगा। पर बरसानो आया तो जन्मोत्सव वारे दिन ही ब्याह होएगा ठाकुर जी को। जन्मदिन और ब्याउला एक संग श्री लाल जी को मनाया हो जाएगा, ऐसी भावना है। आज उत्सव है, राजभोग के दर्शन अभी श्री ठाकुर जी के होंगे। और राजभोग दर्शन के पश्चात आज जोगी लीला होनी थी, पर बहुत व्यस्त क्रम है, इसलिए जोगी लीला कल होगी। कल महादेव आएंगे लाल जी को दर्शन करने के लिए, जोगी लीला होगी। तो अभी राजभोग दर्शन, राजभोग के बाद आरती। आरती पर हमारे भगवती प्रसाद जी पद गाएंगे ठाकुर जी के मंगल जन्मोत्सव के। और फिर बाग के बाद में बधाई लुटाई जाएंगी, बधाई दई जाएंगी, खूब नृत्य होएगा, आनंद होएगा। और फिर कहाँ होएगा वो तो पता चलेगी। अभी एक ही मटकी दिख रही है, पीछे भीतर बहुत धरी है। अभी निकर के ऐसे बम फूटेंगे सबन के ऊपर। डर के मारे कोई भाज मत जाइयो। और जो बीमार हो, जिनको लग रही हो खांसी जुकाम कछू है, उन्हें पीछे को बैठ जाइयो, क्योंकि हमें तो पता नहीं होगी कौन कैसा है। अब मेरे मन में आ रही, मैं पहले ही इतने डरा दिए सबरे। लेकिन डरो मत, खूब आनंद करेंगे। श्री लाल जी को मंगल जन्मोत्सव बड़े भाव से मनाएंगे। और वाक्य बाद आप सब लोग जाइयो, प्रसाद पाइयो, और शाम को 6 बजे तक पुनः उपस्थित है जाइयो।
6 बजे से यहाँ श्री लाल जी को उत्सव पुनः प्रारंभ होगो। ठाकुर जी को सुंदर राज तिलक होएगो, जन्म तिलक होएगो, वहाँ के बाद बधाई गायन होएगो। बधाई गायन के बाद फिर बी पराग जी आए हैं, भगवती प्रसाद जी आए हैं। सबके मंगल आनंद के साथ हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव को आनंदित मनाएंगे। आप सब लोगन को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारा वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। आज लाला के जन्म महोत्सव में सातों निधि सातों आचार्यन के संग आई है, इनको भी बधाई हो। जो जो ठाकुर प्रकट होते जा रहे हैं सबन को बधाई दियो। हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निश दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बल बल जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारा वृंदावन। अच्छा, वैसे शाम के लिए एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, पर हमारे पेट में बात पचती नहीं है कोई भी। वृंदावन रसामृत पद गिरधर लाल जी की रचना, उसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, उसकी वीडियो भी बन चुकी है। वो लॉन्च तो अभी होगा कुछ दिन बाद, पर आज उसकी प्रथम झलक यहाँ दिखाई जाएगी।
और वही पद श्री ठाकुर जी को ही पद है, वह को निर्माण करके वही लाल जी को बधाई रूप में शाम को, उसका लाइव नहीं होगा हमारे भक्ति पथ पे भी शाम को वो वाला समय लाइव नहीं जाएगा, केवल जो जो लोग यहाँ बैठे होंगे उन्हीं को ही दिखेगा पहली बार। आप लोगों से भी निवेदन है, वीडियो भले ही बना लेना लेकिन उसको कहीं डालना नहीं, अपने पास ही रखना। बधाई है छुपा के रखी हो अपने पास। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, हे गोपी ग्वाल गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, श्री गोपाल भट्ट दुखी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, हे श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट दुखी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, कौन रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब तेरा, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, ओ श्री राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ
श्री राधे 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 वृषभानु दुलारी राधे राधे कृष्ण पियारी राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज भुजा उठा के प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद जय जय श्री जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ मेरो हरिवंश जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान जुगल किशोर को जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमाय जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमाय कुंज निकुंजन की रज धारे कुंज निकुंजन की रज धारे वहाँ कोई किसी को कोई चोट लगी क्या वहां पे क्या हुआ है चक्कर आ रहे हैं उनको हवा में लेके जाओ बाहर भैया जाओ हुए चक्कर आ रहे हो बाहर चले जाइयो भाई कुंज निकुंजन की रज धारे कुंज निकुंजन की रज धारे हे कुंज निकुंजन की रज धारे हरि व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन कुंजन कुंजन की रज धारे ओ हरि व्यास युगल यश गाय वृंदावन मेरो हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी
भुजा उठा के और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन और जिनके उत्सव में हम आप सब लोग आए हैं, जिनके उत्सव में हम आप सब लोग बैठे हैं, भैया वो चढ़ गो जन उतर गो कछु तो भयो जाए। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, 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 हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, इंद्र ईश है सबको प्यारो, इंद्र ईश है सबको। अब तो दोनों भुजा उठाओ भाव से और श्री लाल जी के जन्मोत्सव की बधाई देते हुए हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद नाथ द्वारा बुलावे वारो, नाथ द्वारा बुलावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, हाथी दिने घोड़ा दिने बालकन को लाडू पेड़ा, हे बालकन को लाडू पेड़ा, हे नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो। ऐसे काम नहीं चलेगा। आज उत्सव में थोड़ी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए आपकी, कम से कम 1.5 फीट ऊपर उछल के नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, यशोदा के लाला भयो, हे गिर